Hello students, this is our lecture number 1, chapter number 2, polynomials. It's very important topic, काफ़ी ज़्यादा important होगा। 5 मार्क्स का इसका बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्किंग रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा परमानेंट होगा 2.3 एक्सरसाइज से, और वो क्वेश्चन होगा हमारा if two zeros are given and then we have to find out other two zeros of the polynomial. So polynomial जो है काफ़ी ज़्यादा important टॉपिक है, ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का काम में आता है। सो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस चैप्टर को और ध्यान से समझना। सो चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बिकॉज वैसे तो पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। 9th क्लास के अंदर भी हमारा सेकंड चैप्टर यही था, पॉलिनोमियल्स। सो फिलहाल हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो मतलब टोटल जो हो गया वो हो गया मैनी टर्म्स। तो जब बहुत सारे टर्म्स एक जगह आ जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स से मिलकर जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स, ठीक है। मैनी टर्म्स यानी बहुत सारी टर्म। फिर बात करते हैं कि टर्म किसको बोलेंगे। टर्म बोला जाता है इफ वी हैव अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब तो जानते होंगे ना। कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू को बदल नहीं सकता, जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास जो नंबर है वो अपनी वैल्यू को नहीं बदल सकते। 10 को हम 11 तो नहीं बोल सकते, 13 को हम 15 के इक्वल तो नहीं कह सकते। तो जो नंबर्स है वो होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स जिसका वैल्यू अननोन है, जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स है उनको यूज़ में लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो वो बोला जाता है वेरिएबल। सो जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन हम काम में लेते हैं तो उससे बनता है हमारे पास में टर्म, जैसे 2 × x। तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में हमने मल्टीप्लाई का मैथमेटिकल ऑपरेशन काम में लिया है, तो उससे अब ये क्या बना, एक टर्म बना। और अब इस तरह की जब बहुत सारी टर्म मिल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है कुछ इस टाइप का, a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n-1 प्लस a2 x to the power n-2 प्लस एंड सो ऑन an x to the power 0, इस टाइप में लिख सकते हैं। या फिर अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a0 x to the power 0, a1 x to the power 1, a2 x to the power 2, then a3 x to the power 3 and so on an x to the power n। इन दोनों का जो है कोई खास मतलब है नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है। x की पावर्स वैरी करेगी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि x की पावर कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, ठीक है। 0 पावर से 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर n-2 n-1 n क्या है, 100 200 300 400 500 600 700, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसका क्या दिक्कत है उसमें। तो n का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 25 हो सकता है। और ये a0 a1 a2 a3 ये क्या है भाई हमारे पास क्या है कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट काम में लूँगा तो वो मेरे पास 26 होते हैं बस, उससे ज़्यादा थोड़े ना होते हैं। इसलिए ये a0 a1 a2 a3 a4 है ना, ये सारे के सारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट का वर्क कर रहे हैं। ये कॉन्स्टेंट है, जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 6 आ जाता है, यहाँ 7 आ जाता है, अगली बार 9 आ जाता है, अगली बार -2 आ जाएगा, फिर -5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्स्टेंट है। ये आगे की तरफ जो है ये तो है कांस्टेंट a0 a1 a2 a3 a4, ये हमारे कांस्टेंट नंबर है। और x यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो x वेरिएबल का पावर जो है वो वैरी कर सकता है, पावर कितना भी बड़ा हो सकता है। और ये जो कांस्टेंट है इनके साथ में ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये जब बहुत बड़ा हमारे पास
टर्म बनेगा 2 टर्म का, 3 टर्म का, 4 टर्म का, 5 टर्म का, 6 टर्म, तो कितने भी टर्म हो सकते हैं, यहाँ एक भी हो सकता है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। इसका भी सेंस वही है कि ये आगे की तरफ तो कांस्टेंट है और पीछे की तरफ क्या है, एक्स की पावर है। एक्स की पावर 0 भी हो सकती है, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एन तक का कितना भी पावर हम काम में ले सकते हैं। तो उस एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो जब बहुत सारी टर्म एक जगह मिलती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे 2x² + 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है। कितने टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 तक इसकी मैक्सिमम पावर है, ठीक है। तो ये जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो सिंबल होते हैं ना, ये हमारे टर्म को सेपरेट कर देते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको हम एक सिंगल टर्म बोलेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये भी एक सिंगल टर्म है और ये भी एक सिंगल टर्म है। लेकिन जब इनके बीच में प्लस और माइनस के सिंबल आएंगे तो ये टर्म मेरे सेपरेट हो जाएंगे। ये टर्म अलग काउंट होगा, ये टर्म अलग काउंट होगा और ये वाला टर्म अलग काउंट होगा। तो एक तरह से ये टोटल मिलाकर 3 नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी मेरे पास में। तो ये हो जाएगी हमारी 3 नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। देन उसके बाद में अब आगे हम ट्राई करते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। और इसके बाद हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिए थे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने 9th में कंप्लीट कर लिए थे, डिग्री के बेसिस पर और साथ में उसके टर्म के बेसिस पर। तो अब हम हमारा टॉपिक जो 10th क्लास में है वो स्टार्ट करेंगे। सो 10th क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पर ध्यान देते हैं हम पहले। सो व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? Zeros of the polynomial is only the value of variable। वेरिएबल जो काम में लिया है पॉलिनोमियल में, लाइक सपोज देखो किसी भी पॉलिनोमियल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, px, py, pz, pt, pq, जो भी है। जैसे px का मतलब है एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल कौन है, x। तो x वेरिएबल के साथ एक पॉलिनोमियल है, तो x वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल है जैसे x + 3 एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इसके अंदर x का वैल्यू एक बिल्कुल फिक्स पुट कर दूँ -3, तो अब ये पॉलिनोमियल का वैल्यू -3 के ऊपर आ जाएगा। तो p - 3 = -3 + 3, तो मैंने x की जगह वैल्यू पुट कर दिया और उससे अब पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो कितना बन गया, 0। तो हमारे वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिसे अगर मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूं तो उससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल बन जाता है, उसे बोला जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x = -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। ये जो x = -3 है इसे बोला जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा क्योंकि x का ये एक ऐसा वैल्यू है जिसे जब मैंने पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया तो उससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन गया। इसलिए x = -3 को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है क्या है, कुछ नहीं होता, केवल एक वैल्यू होता है, वेरिएबल का वैल्यू होता है, लेकिन वो स्पेशल वैल्यू है, एक ऐसा स्पेशल वैल्यू है जिसे जब मैं पॉलिनोमियल के अंदर रख दूंगा ना तो पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर x के या y के या z के जो भी मेरा वेरिएबल है उस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल के वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा, फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलूँगा। तो ये हो गया मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम ये काउंट करते हैं कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, ओके। सो अब हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे बट ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि अब हर जो स्टेटमेंट में बोलूँगा मायने रखेगा और एक भी स्टेटमेंट अगर मिस होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसलिए हर स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना समझना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक बार वापस पीछे जाकर दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैं ज्योमेट्रिकली इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px और पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x - 1, ठीक है। अब मैं x के डिफरेंट वैल्यू को ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं x का वैल्यू 1 ट्राई करता हूँ तो यह आ जाएगा p1 और p1 आएगा 2 × 1 - 1, तो ये बन जाएगा 2 - 1 यानी 1। ये तो 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब x = 1 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन x = 2 हम ट्राई करते हैं तो इससे पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा p2 =
2 इंटू टू -1, यानी ये बनेगा 4 -1, तो ये 3 आ गया, यानी वैल्यू बढ़ गई, जीरो होने के बजाय, कम होने के बजाय वैल्यू तो बढ़ गई, तो ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 1/2 को पुट करूँगा तो p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 -1 कितना बोला जाएगा, 0, मतलब x इक्वल टू 1/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, x इक्वल टू 1/2 कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अगर मान लो कि मुझे ग्राफ बनाना है, इस पॉलिनोमियल का मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए ऑलरेडी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि हमारे पास दो एक्सीज होते हैं, एक तो होता है एक्स एक्सीज और दूसरा होता है हमारा वाई एक्सीज। ओके, तो एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज दो होंगे हमारे पास में, और इन दोनों एक्सीज के लिए मैं यहाँ पर काम में लूँगा कि ये तो क्या है मेरा एक्स का वैल्यू, फिर ये क्या है भाई, ये 1 क्या है, ये तो है पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो ये तो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू, और ये पॉलिनोमियल का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो वेरिएबल का वैल्यू x के इक्वल लिखा है, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आया है उसको मैंने p1, p2, p3 इनसे रिप्रेजेंट किया है। तो फिलहाल मैं उस पॉलिनोमियल के वैल्यू को y बता देता हूँ, क्योंकि y एक चीज़ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं मेरे पास अगर मैं कार्टेशियन प्लेन लूँगा तो उस पर अभी फ़िलहाल हम 2D के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं तीसरा एक्सीस तो कहाँ से लेकर आऊँ मैं 2 डायमेंशन में, तो यहाँ पर मैं दो ही एक्सीस से काम चलाऊँगा, एक तो एक्स एक्सीस, एक वाई एक्सीस। एक्स एक्सीस को अगर मान लेता हूँ कि एक्स एक्सीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई एक्सीस अब किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इसको मैं वाई एक्सीस पर रिप्रेजेंट करूंगा, और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इसे मैं एक्स एक्सीस पर रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब एक्स के वैल्यू यहाँ रखूंगा और उसके रेस्पेक्ट में वाई का जो वैल्यू है यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू है उसे मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे इसके लिए एक बार मैं ग्राफ बनाकर बताता हूँ, उसके बाद में इसको समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो एक बार मैं ग्राफ बनाता हूँ, जैसे 1 2 3 ये हमारे कुछ वैल्यूज़ है, ये एक्स का वैल्यू 1 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, वेरिएबल का भी वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। ओके, तो पहले मैंने x का वैल्यू कितना रखा 1, उस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, वो भी 1, मतलब x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू भी कितना है 1। देखो भाई, अगर मैं इसको टेबल से रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा इसे, यहाँ पर तो x और यहाँ पर y का मतलब y में किसको कह रहा हूँ, px को मैं y कह रहा हूँ, ठीक है। तो x का वैल्यू मैंने पहले 1 रखा, उससे पॉलिनोमियल का वैल्यू भी 1 आया तो y 1 हो गया। x का वैल्यू मैंने कितना पुट किया 2, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना बना 3, तो ये y का वैल्यू हो गया। देन x का वैल्यू कितना पुट किया 1/2, उससे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 0, ये हो गया मेरा y का वैल्यू। सो x के वैल्यू मैंने 3 वैल्यू पुट किए, x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू भी 1, तो x1 y1। ओके, x का वैल्यू जब मैंने 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आया 3, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा y का वैल्यू। देन x का वैल्यू मैंने कितना पुट किया 1/2 और y का वैल्यू कितना आया 0, तो x का वैल्यू 1/2 यहाँ पर होगा बीच में और y का वैल्यू यहाँ पर हो गया 0। तो अब इसको जब मैं ग्राफ को ज्वाइन करूँगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। और फिलहाल अब अगर मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन से यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ऑब्जर्व करूँ कि कितने जीरोज़ है कितने नहीं है, उसको मैं अगर काउंट करूँ तो अब मैं क्या कहूँगा, देखो ये ग्राफ तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से याद दिलाता हूँ कि मैंने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन बोला था, ठीक है। दोबारा से बोलते हैं, चलो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक वैल्यू होता है वेरिएबल का, स्पेशल वैल्यू। कैसा स्पेशल, अगर मैं उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूंगा तो पूरे पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 बन जाता है, ऐसा स्पेशल वैल्यू। तो वेरिएबल के वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे अगर उसके रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया तो। पॉलिनोमियल का आंसर 0 बोला है मैंने, वेरिएबल का वैल्यू 0 नहीं, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिसे अगर मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूंगा तो उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। पॉलिनोमियल का आंसर 0, पॉलिनोमियल का आंसर 0, पॉलिनोमियल का आंसर 0। ओके, पॉलिनोमियल के वैल्यू को मैंने कहाँ से रिप्रेजेंट किया है,
वाई एक्सीस से। वाई एक्सीस किसको रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में किसका वैल्यू जीरो होना चाहिए था? पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो होना चाहिए था। एक्स का एक ऐसा वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। पॉलिनोमियल का वैल्यू यानी वाई, पॉलिनोमियल का वैल्यू यानी वाई। तो वाई का वैल्यू जहाँ जीरो हो जाएगा उसको मैं बोलूँगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर वैल्यू वाई का जीरो है क्या? यहाँ तो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, जितना आगे जाओगे उतना बड़ा बनता जाएगा, जितना नीचे जाओगे उतना डिक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो y का वैल्यू जीरो है कहाँ पर? y का वैल्यू जीरो कहाँ है? तो y का वैल्यू जीरो कहाँ है? हमारे एक्स एक्सीस पर पूरे पर ही y का वैल्यू जीरो है। ना तो y का वैल्यू ऊपर जाएगा, ना y का वैल्यू नीचे जाएगा। यहाँ बोलूँगा y का वैल्यू जीरो, y जीरो, y जीरो, y जीरो, y जीरो, y जीरो, y जीरो। तो ये जो पूरा मेरा एक्स एक्सीस है, इस पूरे एक्सीस पर y का x का वैल्यू कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, जीरो भी होता है। मुझे x से तो कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो पूरे पोलिनोमियल का आंसर जीरो चाहिए। और ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर पूरे पोलिनोमियल का आंसर जीरो होता है। तो पूरे पोलिनोमियल का आंसर मतलब y का वैल्यू जीरो चाहिए मेरे को। तो y का वैल्यू मुझे जीरो चाहिए, तो ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे भी नहीं मिलेगा, इस लाइन के ऊपर मिलेगा मुझे। तो एक्स एक्सीस के ऊपर मुझे y का वैल्यू जीरो मिल जाता है। y का वैल्यू जीरो मिलने का मतलब मुझे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिल जाता है। दोबारा से कहूँगा, ध्यान से सुनना समझना, बहुत मायने रखता है ये वाला स्टेप मेरा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने एक एग्जांपल शो किया कि मेरा एक पोलिनोमियल है, उसके अंदर मैंने x का अलग अलग 3 वैल्यू पुट किया, उसके रेस्पेक्ट में जो पोलिनोमियल का आंसर आया उसको भी लिखा, फिर मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास 2 एक्सिस थे, एक था x, एक था y। तो x एक्सिस को तो मैंने बोल दिया कि जो मेरा वेरिएबल का वैल्यू है वो मेरा x एक्सिस के ऊपर रख दूंगा, और पोलिनोमियल का जो आंसर निकल कर आया ना, उस आंसर को मैंने किस एक्सिस पर दिखा दिया? मैंने y एक्सिस पर दिखा दिया। ठीक है, फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पूछा मैंने कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? तो वो डेफिनेशन मुझे मिला कि वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? y का वैल्यू बोलना चाहिए ना। फिर तो एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल के वैल्यू को। तो वेरिएबल का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए भाई, वेरिएबल का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, लेकिन पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना होगा? जीरो। और पूरे पॉलिनोमियल के आंसर को मैंने कौन सा एक्सिस से रिप्रेजेंट किया था? y एक्सिस से रिप्रेजेंट किया था। मतलब मुझे वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर y का वैल्यू जीरो बन रहा है, और y का वैल्यू जहाँ जीरो बनेगा उसी जगह पर मैं बोलूँगा कि हाँ यही जगह है जहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मौजूद है। तो और y का वैल्यू जीरो कहाँ पर होता है? हमारे पूरे एक्स एक्सिस पर होता है भाई, क्योंकि y का वैल्यू ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होता है, नीचे होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है? जीरो। और ये जो मेरा पूरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर x का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, लेकिन y का वैल्यू नहीं बढ़ सकता और ना घट सकता है। y का वैल्यू तो इस पूरे के लिए होता है जीरो। तो अब ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर हम ज्योमेट्रिकली किसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉलिनोमियल को, तो उससे जो हमारा एक्स एक्सिस होगा उस पर जहाँ वो काटेगा उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो मिलेगा। y इक्वल टू जीरो मतलब पॉलिनोमियल का जो आंसर है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। और ये मुझे कहाँ पर मिलेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे देखना पड़ेगा। तो देखो भाई, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल के एक भी हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल के लिए दो भी हो सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल के लिए तीन भी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो कि एक पॉलिनोमियल सिंपल की बात करूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूँगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया जीरो। और अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव में 1 पुट करूँगा तो p नेगेटिव 1 इक्वल टू नेगेटिव 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी हो गया मेरे पास 1 माइनस 1 जीरो। तो इस बार दो ऐसे मुझे वेरिएबल के वैल्यू मिल गए जो दोनों के दोनों मिलकर ये भी जीरो बनाना है, ये भी जीरो बनाना है। मतलब ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो एक पॉलिनोमियल का एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड किसके ऊपर करता है? उसकी डिग्री पर करता है। तो जितना उसका मैक्सिमम डिग्री होता है, जितना उसका मैक्सिमम पावर होता है, उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती है। पॉसिबिलिटी बोला है मैंने, श्योरिटी नहीं बोला मैंने। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोज आ सकते हैं? दो से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। ओके, सो जैसे मैंने पॉसिबिलिटी क्यों बोला कि जैसे एक और पॉलिनोमियल की बात करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं ये मानूँ कि यहाँ पर x का कोई ऐसा वैल्यू है जो इसको जीरो कर दे, नहीं है भैया,
एक भी वैल्यू नहीं है, ढूंढ कर दिखा दो ऐसा कोई वैल्यू, इमेजनरी नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यू ढूंढ लो कोई सी भी। तो रियल वैल्यू एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको जीरो के इक्वल करके दिखा दे। मतलब डिग्री तो 2 आ रही है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होने चाहिए, लेकिन है तो एक भी नहीं। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, इसमें दोनों जो जीरोस होंगे ना वो हमारे केवल और केवल इमेजनरी होंगे, रियल नहीं है। इससे मैंने पॉसिबिलिटीज़ बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की पॉसिबिलिटी उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। पॉसिबिलिटीज़ मतलब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। यहाँ कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। होंगे ही, ये नहीं कहा मैंने कि 2 तो होंगे ही, नहीं भाई, 2 होंगे नहीं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस की पॉसिबिलिटीज़ होती है, श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर मैं डिफरेंट ग्राफ से ट्राई करूँगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं कितने नहीं है, तो जैसे मान लो कि मेरा एक ग्राफ है, इस तरह से बन गया, मेरा कोई ग्राफ है वो इस तरह से बन गया, इस तरह से भी एक ग्राफ बन सकता है, ओके, इस तरह से भी आ सकता है एक ग्राफ, ओके। तो ग्राफ तो जो है हमारे अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल के अलग अलग बन सकते हैं। आज तक हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था जो कि लीनियर के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो यू शेप है ये पैराबोलिक शेप होती है, और ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ये जो हमारे पास इस तरह से होता है ये क्यूबिक का ग्राफ होता है। तो ये अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग तरीके के ग्राफ आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये काउंट करूँगा कि किसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है, ओके। सो अभी मेरे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इन सारे ग्राफ को मैं ऑब्जर्व करूँगा, और मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि किस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं हम। तो मैंने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की पहले से बात किया था कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे देखते हैं ग्राफ के अंदर। मैं देखता हूँ कि वाई का वैल्यू 0 कहाँ हुआ है, क्योंकि जो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू है उसको मैंने वेरिएबल के वैल्यू को तो मैंने एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया था, और पॉलिनोमियल के वैल्यू को मैंने किससे दिखाया था? वाई एक्सिस से। और मुझे वाई का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना है। और वाई का वैल्यू 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो मैं एक्स एक्सिस पर देखूंगा कि मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। जैसे ये वाला ग्राफ कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। तो इसको बोलेंगे हम कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज है? एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक ही बार हमारा ग्राफ इसको काट के गया है। मतलब वाई का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। जैसे यहाँ पर मान सकता हूँ कि एक्स का वैल्यू होगा कुछ 3 4 5 कुछ भी, ओके। तो एक्स का वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होगा यहाँ पर जो वाई के वैल्यू को यहाँ क्या कर देगा? 0, ठीक है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँगा तो मेरा एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार, 2 बार। वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन नहीं गिनना भाई तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ तो y का वैल्यू नेगेटिव में होगा कुछ, तो मुझे तो y का वैल्यू 0 देखना है। और y का वैल्यू मुझे 0 कहाँ मिलेगा? केवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है, सीधी सी बात है। वाई एक्सिस को नहीं देखना, किसको देखना है? एक्स एक्सिस। क्यों देखना है? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का वैल्यू हमेशा कितना होता है? 0 होता है। सो अगर मैं इस ग्राफ में ऑब्जर्व करूंगा तो वाई का वैल्यू एक बार यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। मतलब ऐसे मेरे पास दो वैल्यू आएंगे एक्स के, एक तो नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, जिससे पॉलिनोमियल का जो पूरा वैल्यू है वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने कहूँगा मैं? 2 नंबर ऑफ जीरोस। इस ग्राफ को देखकर बताओ और ये बताओ कि यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की मैं बात करूँगा तो फिर से मुझे एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस नहीं देखना तुम्हें। सो एक्स एक्सिस देखना है, एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0। तो यहाँ 3 बार ये 0 बन गया, इसलिए वाई का वैल्यू 3 बार 0 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 नंबर ऑफ जीरोस है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूंगा तो इसमें मुझे एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ हमारा कितनी बार काट रहा है। तो कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5 नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें, ओके। तो यहाँ 5 नंबर ऑफ जीरोस है, यानी एक्स के अलग अलग 5 ऐसे वैल्यूज होंगे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना कर देगा? 0 कर देगा। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा तो 1 एंड 2, एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं देखना, क्योंकि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने पर यहाँ पर वाई का वैल्यू 0 नहीं होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर देखो तुम, सो एक्स एक्सिस पर यहाँ 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 नंबर ऑफ जीरोस। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये थोड़ा सा ये जो है ये इसके पैरेलल जा रहा है, और पैरेलल जा रहा है तो मतलब ये तो केवल वाई एक्सिस को काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को कभी काटेगा ही नहीं। मतलब इसका जीरोस नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 0 है ही नहीं इसमें,
ठीक है, इसमें काउंट करते हैं। इसका ग्राफ भी इस तरह से चला गया, ना तो एक्स एक्सिस को काटा ना वाई। तो खैर वाई को तो मैं देखूंगा भी नहीं, वाई को तो आगे जाकर काट भी सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को काटा है क्या इसने? नहीं काटा। और नहीं काटा मतलब इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज है? नहीं है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं। अगर जीरोज होते तो ये एक्स एक्सिस को काटा हुआ दिख जाता, तो एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा उसको बोलूँगा मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर ये एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे इसमें अगर मैं काउंट करूँगा तो एक्स एक्सिस को एक जगह एक पॉइंट पर मिल रहा है, और इस पॉइंट पर यहाँ पर वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? केवल एक है, एक नंबर ऑफ जीरोज है। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली डिफाइन जो हमारे हैं उनको मैंने समझाया, और यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को मैंने क्या समझाया कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू होता है वेरिएबल का जो अगर मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूंगा तो उससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा। और वेरिएबल को जब मैंने ग्राफ में दिखाया तो वेरिएबल का वैल्यू मैंने एक्स एक्सिस पर रखा, पॉलिनोमियल का वैल्यू मैंने वाई एक्सिस पर रखा। तो मुझे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो देखना था, और पॉलिनोमियल का आंसर मतलब वाई का आंसर, तो वाई का आंसर जीरो देखना था। और वाई का आंसर मुझे जीरो कहाँ पर मिलता है? हमारे पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई का वैल्यू जीरो होता है हर जगह पर, चाहे एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पर देख लो चाहे किसी भी पॉइंट पर देख लो, हर पॉइंट पर एक्स का वैल्यू तो चाहे डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, लेकिन इस पूरे एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा। साथ में मैंने ये भी समझाया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसके डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज वहाँ हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं वो मैंने समझाया कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर होगा, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री होगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, वहाँ श्योरिटी नहीं है, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर वहाँ 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वहाँ टोटल मिलाकर 5 जीरोज आ सकते हैं। श्योर है आएंगे? ये हम नहीं कहेंगे। ठीक है, सो ये हमने अलग अलग ग्राफ में भी ये समझा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज किस ग्राफ के हो सकते हैं। और अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि ये जो लीनियर है, ये जो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इनके ग्राफ के बेसिस पर इनके नंबर ऑफ जीरोज कितने आ सकते हैं। तो देखो, अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, और स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार काट सकता है। इस तरह से तो आएगा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये घूम कर ये दोबारा आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? एक नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। अगर ये लीनियर है, लीनियर का मतलब एक डिग्री आना चाहिए। एक डिग्री मतलब यहाँ पर x + 3, x + 2, x + 7, 2x + 3 वगैरह जो भी है, एक डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। और उससे पहले अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो जैसे px = जैसे 3, px = 4, तो यहाँ पर ये कहेगा कि पॉलिनोमियल x का वैल्यू 1 रखो 3 आएगा, 2 रखो 3 आएगा, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू कभी बदलता नहीं है। तो कांस्टेंट का जो ग्राफ है वो हमारे दो तरह से बनता है। तो ये जो कांस्टेंट का ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह से भी हो सकता है, और कांस्टेंट का ग्राफ हमारा कुछ इसी एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ नंबर ऑफ जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज हमारे या तो एक नंबर ऑफ जीरोज हो सकता है, या फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज है वो बहुत सारे भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि मान लो कि अगर मेरे पास आ गया px = 0, तो इसका मतलब ये वैसे तो कांस्टेंट नहीं, ये जीरो पॉलिनोमियल में काउंट होता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल है जिसमें खूब सारे होंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखूँगा तो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, 2 रखूँगा तो भी 0 है, 3 रखूँगा तो भी 0 है, 4 रखूँगा तो भी 0 है, तो इसमें तो बहुत सारे होंगे। तो अगर मैं कांस्टेंट का देखूँगा तो कांस्टेंट के अंदर जैसे px = 3, मतलब x का वैल्यू यहाँ 3 रहेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखूँ, सॉरी x का वैल्यू मैं कुछ भी रखूँगा, y का वैल्यू हमेशा 3 रहेगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और इसमें ये कभी भी x एक्सिस को नहीं काटेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हम काउंट करेंगे 0। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक जो होगा, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह से बन सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी वो एक पॉइंट पर टच करके भी जा सकता है, वो 2 पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, जैसे ऊपर की तरफ बना वैसे नीचे की तरफ भी बन सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 2 से ज़्यादा नहीं। और अगर मैं क्यूबिक के किसी ग्राफ के बारे में बात करूँगा तो क्यूबिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से पॉसिबल है। क्यूबिक का ग्राफ हमारा इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ पर टच करके इधर से इंटरसेक्ट कर दे, या फिर इस तरफ से इंटरसेक्ट करके इस तरफ चले जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? 1, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं 2, या फिर नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं 3। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 था, 1 नंबर ऑफ जीरो, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 था, 2 नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम।
और यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ है वो उसकी डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये बात हमने ऑलरेडी कर लिया था। आगे जो अगला लेक्चर हम लेंगे उसमें हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने केवल और केवल थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। सो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके।